रामायण भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें भगवान राम के जीवन, उनके आदर्शों और उनके संघर्षों को दर्शाया गया है। कई राजनीतिक दल और संगठन इसके आधार पर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, खासकर चुनावों के दौरान जब वो राम के आदर्शों और हिंदू धर्म के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं। रामायण और हिंदू धर्म के आधार पर चुनावी मुद्दे उठाने वाले कुछ दलों और संगठनों का उद्देश्य आमतौर पर हिंदू समुदाय के हितों की रक्षा करना और उसे राजनीति में अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिलाना होता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्रवाद को अपने राजनीतिक मंच का अहम हिस्सा मानती है। पार्टी की नीतियां हिंदू धर्म और संस्कृति के संरक्षण की बात करती है और इसके नेता अक्सर हिंदू प्रतीकों और धर्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं। भाजपा के आदर्शों में हिंदुत्व की विचारधारा हावी है, जो मुख्य रूप से आरएसएस से प्रेरित है। ऐसे में पार्टी ने कई चुनावों में राम के आदर्शों और राम मंदिर निर्माण को एक बड़ा मुद्दा बनाया है। पार्टी के नेता अक्सर रामायण के पात्रों और राम के जीवन से जुड़ी घटनाओं का हवाला देकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। पार्टी ने 2014 और 2019 में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर बड़े चुनाव जीते थे। भाजपा नेताओं ने अक्सर राम के जीवन को आदर्श बनाया है और पार्टी के प्रचार में रामायण के संदर्भों का इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं, इसके बाद राजनीति भी गर्मा गई। विपक्षी दलों ने एक दूसरे पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ा। चुनाव नजदीक आते ही पार्टियां बड़े बड़े वादे करने लगती हैं, उनकी बयानबाजी भी शुरू हो जाती है। उदाहरण के लिए हम राम मंदिर का मुद्दा देख सकते हैं। चुनाव नजदीक आते ही राम मंदिर पेश कर दिया गया। राम लल्ला टेंट में थे, आजादी मिली तब से उनके माथे पर लकीर नहीं खींचते। भाई और बहनों, सालों तक रामलल्ला को टेंट में बिठाए रखा। राम जन्मभूमि का केस लटका कर रखा, अटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। एक ही झटके में केस भी गया, भूमि पूजन भी हुआ और रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। जो ये प्रहार सनातन पर हो रहा है, ये प्रहार भारत पर प्रहार है, क्योंकि भारत की आधार का प्रतीक है सनातन, और सनातन पर प्रहार महाविनाश को आमंत्रित करता है। झारखंड में जहां कांग्रेस की सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है, वहां डेमोग्राफी इतनी तेजी के साथ बदली है कि जो अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा, साथियों, एक है तो सेफ है, और ये देश के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण संदेश है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जातियों में मत बटिए। जातियों में बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हमें ना जाति के नाम पर बटना है, ना भाषा के नाम पे बटना है, ना क्षेत्र के नाम पे बटना है। वहीं स्वामी निश्चलानंद ने तो बीजेपी पर यह तक भी आरोप लगाया कि राम मंदिर उद्घाटन में श्रेय लेने के चक्कर में मोदी ने जल्दबाजी की, न शास्त्र समस्त विधि का पालन किया। लेकिन अगर उनके इस बयान के बाद देखा जाए तो बीजेपी को अयोध्या की सीट से हार हाथ लगी थी। प्रधानमंत्री जी ने त्वरा का परिचय दिया श्रेय लेने के लिए। तो शास्त्र सम्मत विधि निषेध का पालन होना चाहिए था। अगर आपको याद हो तो मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान जब बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही थी, तब बीजेपी ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस को चुनावी हिंदू बताते हुए एक अभियान चलाया था। बीजेपी ने इस अभियान का नाम कांग्रेस चुनावी हिंदू है रखा था। दरअसल कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलते हुए एमपी में 2018 का विधानसभा चुनाव जीता था। उन दिनों कांग्रेस एक बार फिर हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ी थी, लेकिन कांग्रेस के इसी हिंदुत्व को लेकर बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक अभियान शुरू किया था। मध्य प्रदेश बीजेपी के एक बाद एक ट्वीट पर कांग्रेस नेताओं के हिंदुत्व पर सवाल खड़ा कर रही थी।
वहीं 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा और आम आदमी पार्टी यानी कि आप के बीच ताजा राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रामायण और रावण पर उनकी टिप्पणी के लिए चुनावी हिंदू करार दिया गया, जबकि एक दिन पहले उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए हिंदू महाकाव्य का हवाला दिया था। आप प्रमुख की टिप्पणी से भाजपा नेता नाराज। उनका आरोप है कि उन्होंने रामायण को गलत तरीके से उद्धृत किया है। रामायण का संदेश भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, खासकर उन दलों और संगठनों के लिए जो राजनीति में हिंदू धर्म और राम के आदर्शों का प्रमुखता देना चाहते हैं। राम के जीवन और संघर्षों से प्रेरित होकर ये दल चुनावों में अपनी विचारधारा पेश करते हैं। राम मंदिर निर्माण, हिंदू धर्म के संरक्षण और समाज में राम के आदर्शों को लागू करने का मुद्दा अक्सर इन दलों के चुनावी एजेंडे का हिस्सा बन जाता है। इन दलों और संगठनों के लिए रामायण एक सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत है जो बेहद समाज के निर्माण और राजनीति में हिंदू धर्म की भूमिका स्थापित करने का माध्यम बनती है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा।